सतनाम साहिबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को जाति तथा वर्णाभिमान का खंडन सदगुरु कबीर साहब ने रामायणी नंबर 62 में किया है। देखिए वाणी क्या कहती है। जो तू करता वर्ण विचारा जनमति तीन दंड अनुसारा, जनमत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, कृतम जनेऊ घाली जग धंधा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया, जो तू तुर्क तुर्कुनी को जाया पेटा ही कहे न सुन्नति कराया। कारी पीरी दूहम गाई ताकर दूध देव बिलगाई, छाण कपट न अधिक से आनी कहाई, कबीर भज सारंग पानी। सदगुरु यहाँ पर आप इसकी व्याख्या चल रही है। हे ब्राह्मणों, जो तुम लोग जात तथा वर्ण का अभिमान करते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ और सर्वसे श्रेष्ठ पूज्य हूँ, अन्य सब लोग नीच हैं, इस अभिमान को त्याग करिएगा। यदि आप लोग ऐसा मानते हो कि मैं सर्वसे श्रेष्ठ उच्च कुल ब्राह्मण हूँ, तो जन्म से ही आपके पीछे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन तीनों दंडों का अनुसार क्यों हुआ? अर्थात आप लोग के पीछे इन कर्मों के तीन दंड क्यों लगे हैं? अतः तुमको इनसे मुक्त रहना चाहिए था, तो तुम्हारी अन्य लोगों से विशेषता हो सकती थी। जब इन दंडों के बंधन में अन्य सब मानव प्राणी बंधे हुए हैं और उन्हीं तीन दंडों से आप लोग भी बंधे हुए हैं, तब तो अन्य लोगों से आपकी कोई भी विशेषता नहीं है। अतः सबके साथ सामान्य सिद्धि होती है। यदि आप ब्राह्मण और शूद्र का विचार करते हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि जन्म से सभी लोग शूद्र ही दशा में होकर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि शूद्र कहे जाते हैं। जो मलिन तथा गंदे पने से उत्पन्न हो और मलिन तथा गंदे पेशे कर्मों को करता है और जिसके मन का स्वभाव भी गंदेपन से रहता है। अतः जब माता के पेट से बालक उत्पन्न होता है, अर्थात माता के पेट से बाहर निकलता है, तब मलिन गंदेपने से ही उत्पन्न होता है। और बाल्यावस्था में जब तक शुद्ध और अशुद्ध आचरणों का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह बालक धूल मिट्टी तथा मल मूत्र में ही खेलता रहता है। यही शूद्र दशा है। इस विचार से जन्म काल में और मृत्यु काल में भी सभी की शूद्र तथा मलिन दशा ही होती है, क्योंकि मृत्यु काल में भी मरीज ज्वर इत्यादि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तब स्थान आदि सभी शुद्ध क्रियाएं उसकी छूट जाती हैं, यहाँ तक कि मलमूत्र भी शैया पर ही छूटने लगती है और उसी स्थिति में किसी किसी के प्राण भी छूट जाते हैं, अर्थात मृत्यु हो जाती है। शास्त्र तो कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः, किंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जन्मत शूद्र मुए पुनि शूद्रा, अर्थात जन्म काल में तो मलिन गंदे शूद्र दशा में जन्म होता ही है, परंतु मृत्यु काल में भी सबकी शूद्र ही दशा हो जाती है। तो आप लोग बीच में कृत्रिम अर्थात बनावटी यज्ञोपवीत जनेऊ डालकर द्वंद्व मचाते हो, अर्थात लोगों को भ्रम में डालते हो और मनुष्य कृत कल्पित ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था सिद्ध करते हो। ये सब भ्रम है, यथार्थ नहीं, क्योंकि देखने में तो जन्म से सभी शूद्र और मरने के बाद भी शूद्र ही होते हैं। तो कृत्रिम जनेऊ डालकर समस्त संसार में झगड़ा फैला रखा है। यह कैसा प्रपंच है, क्योंकि सभी सामान्य मनुष्य मात्र है, आत्मा की तो कोई जाति नहीं है। एवं ऊंच नीच का झगड़ा व्यर्थ है, क्योंकि मुसलमानों के राजत्व काल में ऊंच नीच के झगड़े के कारण हिंदू लोग संगठित होकर मुसलमानों के साथ मुकाबला नहीं कर पाते थे, क्योंकि हिंदू समाज में जाति पाति वर्ण व्यवस्था के कारण बड़ी भारी फूट थी। इसलिए उस समय जातीयता के कारण ही हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ करता था। हिंदुओं में ऊंच नीच के कारण फूट थी और मुसलमानों के हाथ में राज्य सत्ता थी। इसी कारण से सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू और मुस्लिम समाज में जो जल रही थी उस विदेशाग्नि को शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने सामान्य उपदेश दिया था। ब्राह्मणों, जो तुम लोग ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए हो, तो योनि के सिवाय किसी अन्य मुख आदि से क्यों नहीं आए उत्पन्न हुए। और हे मुसलमानों, जो तुम लोग तुर्कनी से अर्थात मुसलमानी से उत्पन्न हुए हो, तो पेट में ही क्यों नहीं सुन्नत कराकर उत्पन्न हुए, अर्थात सुन्नत कराने से मुसलमानी मानी जाती है। इसलिए ये सब साहिब कह रहे कि पेट में क्यों नहीं किए। हे ब्राह्मणों, यदि तुम लोग ब्राह्मणी से उत्पन्न होने मात्र से अपने को श्रेष्ठ मानते हो, तो सृष्टि काल में ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई ऐसा पुराण आदि में लिखा मिलता है। ये साहब कह रहे लिखा मिलता है, परंतु ऐसा सत्य नहीं है। तो वैसे ही अभी ब्राह्मणी के मुख से ही क्यों नहीं उत्पन्न होते हो। इसी प्रकार है मुसलमानों, जो तुम लोग मुसलमानी के पेट से उत्पन्न होने मात्र से अपने को श्रेष्ठ मानते हो, तो मुसलमानी के पेट में जब तुम थे तभी सुन्नत कराकर क्यों नहीं उत्पन्न होते हो।
अतएव किसी जाति विशेष में जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं हो सकता है, किंतु ऊंच नीच तो उत्तम मध्यम निकृष्ट कर्म पेशों के करने से ऊंच नीच बनता है। काले रंग की और पीले रंग की गायों को दूहो अर्थात अनेक रंग की गायों को एक बर्तन में दूहो एवं सबके दूध मिल जाने पर बाद में उनके दूध को अलग अलग करके दिखाओ अर्थात उनको अलग करना असंभव है। इसी प्रकार अपरिचित पुरुष की जाति जानना भी असंभव है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम लोग बहुत चतुराई और छल कपट को छोड़ दो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोग ऊंच नीच के अभिमान से पतन तथा देश मूलक कलह मात्र ही होता रहता है, कल्याण नहीं होता है। इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए सच्चे भेदी सतगुरु की शरण में जाओ। वे सतगुरु ज्ञान रूपी धनुष बाण से सत्संग द्वारा सभी प्रकार के अभिमान तथा भ्रांति शंकाओं को विनाश कर आत्मा परमात्मा का परिचय युक्त सार शब्द परमात्मा में स्थित कराकर सभी जन्म मरणादि अज्ञानमय दुखों को संहार करके सर्व बंधनों से छुटकारा करा देते हैं। कौन? सच्चे भेदी गुरु। इसलिए उन्हीं सद्गुरु के बताए हुए सत्य उपदेश का चिंतन मनन और निध्यासन अर्थात साधन अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वे अपने सत्य उपदेश रूप धनुष बाण से सर्व शंकाएं और भ्रांतियों का संहार कर देते हैं। उन्हीं का सदैव काल श्रद्धा प्रेम पूर्वक सत्संग में तल्लीन होकर मन और इंद्रियों में समस्त विषय विकारों को त्याग कर सार शब्द परमात्मा का साधन अभ्यास द्वारा भजन करना चाहिए, तभी आत्म कल्याण हो सकता है। ठीक है, जो आत्म कल्याण करना चाहता है, जो आत्म कल्याण के लिए दौड़ रहा है, उसे चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान अच्छी तरह से समझे। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे। आपको लगातार देखना है सदगुरु कबीर साहब का बीजक, जो असली मूल ज्ञान। सतनाम साहिब बंदी।